नमस्कार दोस्तों आज का अपना टॉपिक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। बहुत महिलाएं और स्त्रियां होती है तो वो बाबा वगैरह पंडित वगैरह उनसे सवाल करते हैं कि शालग्राम शिला है उसकी हम पूजा करें या ना करें। बहुत मनुष्य और बाबा वगैरह बोलते हैं, कथावाचक बोलते हैं कि पूजा करनी चाहिए शालग्राम की, स्त्रियों को शालिग्राम की, और बहुत सारे कथावाचक वगैरह बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस सच का आज अपन निवारण करेंगे कि हाँ कि स्त्रियों को शालग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए और या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों और उसके पुण्य और उसके प्रभाव क्या होते हैं शालग्राम शिला के, उस विषय में दोस्तों आज अपन बात करते हैं। बढ़ते अपनी टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाले शूद्र गृहस्थ भी शालग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ मतलब संसारी जो लोग हैं, ये शादी करके गृहस्थ आश्रम पालन कर रहे हैं, उन्हें को बोल रहे। परंतु स्त्री को कभी भी शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। जो स्त्री है, औरतें हैं, वुमेन्स है, उनको स्त्रियों को कि पूजा शालग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण की कथा मैं दोस्तों आपको श्रवण करा रहा हूँ। विधवा हो या स्वागिन, विधवा जो जिसका पति वगैरह मर जाता है तो उसे विधवा बोलते हैं, या स्वागिन जिसका पति है हयाती उसे बोलते हैं, तो उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। यदि वह सर्वलोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो शालग्राम शिला का सुप्रश न करे। स्त्रियों को यदि चाहिए कि वो सर्वलोक की आशा रखते कि हम सर्वलोक में जाएंगे, नरक लोक में नहीं जाएंगे, तो आप शालग्राम शिला है उसका सुप्रश ही नहीं करो। शालग्राम शिला बोलते हैं ईंट को, ईंट के ऊपर मूर्ति या कोई भी अपन टैटू वगैरह बनाते हैं और उसे पूजते हैं शिला ईंट पे। यदि मोहवश उसका सुप्रश करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। यदि उन्हें मोह होता है कि नहीं हमें सुप्रश कर ले या पूजा कर ले शालग्राम शिला की, तो वो नरक में जाती है जल्दी, तुरंत मतलब कि जल्दी नरक में जाएगी और उनका पुण्य वगैरह वो भी खत्म हो जाएगा। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, शालग्राम शिला को स्नान कराया वह जल भगवान का चरणामृत पी लेने पर, शालग्राम शिला है मूर्ति है उसका, उसे चरणामृत करे या स्नान वगैरह करा के वो जल पी ले तो भी पवित्र हो जाता है मनुष्य, परम गति को प्राप्त हुआ है उसे। परम गति मतलब कभी भी जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी उसकी। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्कर, शालग्राम शिला का ताम्र पात्र, श्री वैष्णव का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन है। ये चंदन हो गया, तुलसी हो गया, जल हो गया, ये शंख हो गया, घंटा हो गया, ये अपन उन्हें ये शालग्राम शिला की मूर्ति है, उन्हें पावन मतलब अच्छा है ये वस्तुएं। उपरोक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दुगध करने वाला होता है। चरणामृत के भगवान के जो चरण कमल है वो अपन धो के पी ले, इसे बोलते चरणामृत। ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। राजन, समसित तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। अपन कितने भी गंगा और दूसरे तीर्थ वगैरह कर लें, लेकिन चरणामृत का जो जल है, पानी है, वो पवित्र है सबसे, बता रहे। एक बूंद भी अगर प्राप्त हो जाए तो आपने मतलब के सब तीर्थ कर दिए। 4, 6, 8 आदि सम संख्या में शालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालग्राम की पूजा उचित नहीं है। 2 शालग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, 4 हो या 6 हो या 8 हो। इसी प्रकार विषम संख्या में भी शालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है।
किंतु विश्व में 3 शालग्रामों की नई द्वारका, चक्र तथा गंड की नदी के शालग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी गई जाती है। यदि शालग्राम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी, रूखी मतलब कि कोई भी उन्हें पानी वगैरह नहीं लगा हुआ, रूखी ऐसे ही हो, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती है। लक्ष्मी मतलब धन उन्हें बहुत मिलेगा, पैसे वगैरह। अत जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, चिकनी हो और रूप अच्छा हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। उन्हीं का पूजन, शालग्राम शिला का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती है, लक्ष्मी प्रदान करती है, माया। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी अलौकिक और परलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती। इस लोक में कोई भी कामना वगैरह वो भी पूर्ण होगी और आगे जाएगा दूसरे लोकों में, वहां भी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है उसी के प्राणात समय जीवा पर भगवान का पवित्र नाम आता है। जो मतलब अच्छा होता है और भाग्यवान होता है उसी के मुख पे प्रभु का नाम आता है, प्रभु भगवान का नाम आता है, ईश्वर का। और उसकी छाती पर तथा आसपास शालग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदि शालग्राम शिला की संपूर्ण हो जाए तो उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। यदि आप मरने पड़े, आपकी मुक्ति नहीं हो रही, आपके नजदीक पास में शालग्राम शिला की मूर्ति होगी तो आपकी तुरंत मुक्ति हो जाएगी। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा, भगवान ने अम्बरीश राजा है उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप है। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालग्राम की पूजा करने का आदेश देता है वह समय तो कर्तारत होता है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। जो किसी भी मनुष्य वगैरह को आपको हम बता रहे हैं कि शालग्राम की पूजा करो और उसके क्या पुण्य है, क्या फल है और किसे पूजना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पूजना चाहिए, ये भी आपको, तो हमें भी पुण्य मिलेगा। आप सुन रहे हो दोस्तों, आपको भी पुण्य मिलेगा। दोस्तों, आप आज का अपना टॉपिक था कि स्त्रियों को शालग्राम की पूजा करनी चाहिए या नहीं करें। आपको हमने पद्म पुराण की कथा थी वो आपको हमने श्रवण कराई कि शालग्राम शिला की पूजा आप स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। आप करोगे तो आपका जो पुण्य वगैरह है, आप तीर्थ वगैरह ना हो, वो पुण्य भी खत्म हो जाएंगे आपके और आपकी मुक्ति भी नहीं होगी। और दोस्तों, आपको कोई धर्म के विषय में सवाल वगैरह हो तो कमेंट करना, तो आपकी समस्या के हल के लिए आपके लिए नई वीडियो बना लगे। और दोस्तों, ये हमारे YouTube का चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप हमारी मिस नहीं कर पाओ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जुड़ते हैं एक बहुत सारी शानदार वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।